तो हेलो बच्चों, पिछली बार हम लोगों ने सेकंड चैप्टर यहाँ तक पढ़ा था, पीएच स्केल तक। अब इसके बाद हम लोगों का सेकंड पार्ट जो था हमने छोड़ दिया था सॉल्ट्स के बारे में। तो हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 5 सॉल्ट्स हैं। इसमें से हम पहला सॉल्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है जब हम NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, है ना। एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है के पेपर में, क्योंकि डायरेक्ट ब्राइन सॉल्यूशन लिख देता है। वो हमें पता रहना चाहिए कि NaCl प्लस वाटर को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। यही ब्राइन सॉल्यूशन डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोर एल्कली प्रोसेस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। ये नाम क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स में, डिफाइन कोर एल्कली प्रोसेस। तो हमें ये पूरा लिखना होगा। Electricity passed through an aqueous solution of NaCl, which is called brine. It decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process. And हमको ये रिएक्शन लिखनी होगी। 2NaCl plus H2O liquid gives 2NaOH plus Cl2 plus H2O. देन हम लोगों को इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बनाना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो हमें रिएक्शन के साथ साथ इसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब इस डायग्राम के अंदर हमने एक बैटरी ली है। इसको हम बैटरी कहते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सीखेंगे, है ना। एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग कह रहे हैं एनोड, एंड नेगेटिव को कहते हैं कैथोड। ठीक है। अब जब हमने इसमें से ब्राइन सॉल्यूशन पास कराया और जो इजेक्शन हुई यहाँ पे, तो ब्राइन सॉल्यूशन कंटेनिंग NaOH हुआ। तो मतलब हमें यहाँ से NaOH मिल गया। और हमें ये चीज़ याद रखनी है कि Cl2 गैस इवॉल्व होगी एनोड पे एंड H2O गैस इवॉल्व होगी कैथोड पे। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट ये जरूर आप प्रैक्टिस कर लेना इस इसकी डायग्राम की, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देन हमारा सेकंड सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर, CaClO12। बच्चों एक गलती मत करना है, क्योंकि ये गलती मेरे से भी हो गई। यहाँ अंदर 2 नहीं होता, बाहर 2 होता है। अगर पेपर एग्जामिनर आपका अच्छे से चेक करेगा तो वो भी गलती देख के आपका क्वेश्चन काट सकता है। तो इसकी रिएक्शन है 2CaOH स्लेट लाइन प्लस Cl2 गैस, जो कि हमने यहाँ से इवॉल्व करी थी। हम इसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ है। CaO ClO होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। तो यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये चीज़ आ सकती है पेपर के अंदर। तो ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें सॉल्ट के बारे में आएगा तो हमें यूजेस जरूर लिखने होंगे उसके अंदर। तो ब्लीचिंग पाउडर है यूजेस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब खुद ये रिड्यूस होगा और दूसरों को ऑक्सीडेशन प्रोवाइड करेगा। सेकंड इसका यूज है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। वाटर के जर्म्स को किल करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। देन हमारा थर्ड है यूज्ड ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मतलब ये कॉटन एंड लिनन की ब्लीचिंग करने के लिए टेक्सटिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCO3। इसके प्रिपरेशन की रिएक्शन हमें हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, जिसको हम अमोनिया कहते हैं, गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3। यही है हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन पेपर में आ सकती है ना। एंड इसी के अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिएक्शन पेपर में लिखनी है, ये लिखनी है। जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ बेकिंग सोडा बोले तब हमें ये वाली रिएक्शन लिखनी है, जो हमारे हाउस होल्ड के अंदर, कुकिंग के अंदर यूज की जाती है। 2NaHCO3 on heating gives Na2CO3 plus H2O CO2। यही CO2 गैस है जो कि चीज़ों को फुलाती है। जैसे हम लोग कुकर के अंदर जब छोले उबालते हैं तो उसके अंदर हम बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो जल्दी फूल जाए। यही CO2 गैस हेल्प करती है उनको जल्दी फुलाने के। इसके यूजेस हैं, इट यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब अगर हम इसमें डायरेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर लिख भी सकते हैं, पर अगर हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा एग्जामिनर के परस्पेक्टिव से। NaOH is also an ingredient in antacid, being alkaline, it neutralize the excess acid in stomach। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का, मतलब बेसिक नेचर का होता है। और जो हमारे पेट के अंदर होता है वो एसिड सिक्रीट होता है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है उसके इफेक्ट को।
अब हमारा फोर्थ जो सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा Na2CO3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो इसकी प्रिपरेशन करनी है हमें Na2CO3 प्लस H2O गिव्स Na2CO3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यूज है यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, यूज टू मेक बोरेक्स, यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जितने भी सॉल्ट हैं इनके जो यूजेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर लास्ट टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब इसकी रिएक्शन है CaSO4 H हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O gives CaSO4 डॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसको कहते हैं जिप्सम। जब डॉक्टर हम लोगों को प्लास्टर लगाता है तो एक वाइट सब्सटेंस के अंदर वो वाटर मिक्स करता है, तो वो यही रिएक्शन होती है, वो पीओपी होती है। इसके अंदर जब वो वाटर मिक्स करता है तो जिप्सम बनता है। जिप्सम एक हार्ड सॉलिड मास है, तो इसी से हमारा फ्रैक्चर जो भी हमारा डिसलोकेशन ऑफ बोन हो जाता है उसे फिक्स किया जाता है। तो अब हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, एंड उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग की वीडियो लेके आएंगे विथ ऑल द रिएक्शन इन चैप्टर 1, 2 एंड 3। थैंक यू।